तो चलो डियर फिर आगे बढ़ाते हैं आज। ठीक है, तुम्हारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, उन्हीं की बात करेंगे आज थोड़ी सी, और फॉर्मूले आने वाले हैं। तो देखो क्या कहानी है इन फार्मूलों की और क्या चीज़ें आने वाली हैं उसकी बात करते हैं। बहुत सारे फार्मूले आते हैं, ठीक, उनको लिखते हैं 1 बाय 1 और इनको अप्लाई करना फिर क्वेश्चंस में सीखेंगे। ठीक है, पहला जो टाइप तुम्हारे पास आता है वो आता है साइन ए प्लस बी। ठीक है, टू एंगल्स के सम का फॉर्मूला। ओके, ये होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, दूसरा तुम्हारे पास आता है साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका होता है सेम चीज़, बस प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, चीज़ सेम है। ठीक है, तीसरा तुम्हारे पास आता है कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, और कॉस ए माइनस बी जो आपका होता है वो ये होता है वही चीज़, बस माइनस को प्लस से हटा दो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये तो हमारे पास आई इसकी 1/n। ठीक है, ए प्लस बी वाले यानी कि टू एंगल्स के सम वाले फॉर्मूले हमारे पास आने वाले। ठीक है, इसी में एक और तुम्हारे पास आएगा 10 ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है आपका 10a प्लस 10b आगे अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया 10a प्लस बी का फॉर्मूला। इसी में एक और आएगा तुम्हारे पास 10a माइनस बी आएगा। ठीक है, 10a माइनस बी, ये होता है आपका सेम चीज़, प्लस माइनस को ऊपर नीचे कर लो, ये आएगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक, ये आ गए तुम्हारे 10 वाले फार्मूले। हालांकि कॉट वाला भी होता है बट कॉट वाले की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, फिर भी उसको चलो लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं, अगर है तो उसको क्यों छोड़ना है, बट उसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी हमें, और क्वेश्चन हमारे लगभग इनसे बन जाएंगे। ठीक है, कॉट ए प्लस बी जो आपका होता है वो ये होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, कॉट ए प्लस बी आपका ये रहा। ओके, और कॉट ए माइनस बी आपका होता है यही चीज़, बस माइनस प्लस को ऊपर नीचे कर दो, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, बस हो गया। हालांकि ज़रूरत इनकी बहुत कम पड़ेगी। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास कौन से वाले, सम वाले फार्मूले। अब आते हैं कुछ डबल एंगल फार्मूले में। ठीक है, डबल एंगल फार्मूले लाते हैं तो देखो क्या कहानी आती है। एक हल्का सा इसका एक आइडिया लेते हैं पहले क्या चलने वाला है, उसके बाद बाकी मैं सीधे फार्मूले लिखूंगा, है ना। अगर मैं जो साइन ए प्लस बी था ना, जो साइन ए प्लस बी आपका था, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही था ना। ठीक है, तो यार अगर मैं इस b को भी a कर दूं, मतलब इस b का वैल्यू भी इत्तेफाक से अगर a हो जाए, है ना, इफ b इक्वल टू a, तो चीज़ क्या मिलेगी आपको, साइन 2a मिलेगा, है कि नहीं, साइन 2a मिलेगा। ये हो जाएगा साइन a, ये हो जाएगा कॉस a प्लस ये हो जाएगा कॉस a, और हो जाएगा आपका साइन b, साइन a b इक्वल टू a है कि नहीं। तो चीज़ क्या मिलेगी तुम्हें बताओ, साइन 2a इक्वल टू कितना हो गया, 2 साइन a कॉस a, है कि नहीं। तो ये आपका डबल एंगल फार्मूला आया हमारा, साइन 2a इक्वल टू, बाकी भी सारे ऐसे ही हम लिखेंगे अब। ठीक है, साइन 2a कितना हो गया तुम्हारे पास, 2 साइन a कॉस a। ओके, साइन 2a के बाद इसी का एक फार्मूला और होता है, उसको भी लिख लेते हैं लगे हाथ। साइन 2a इक्वल टू 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, बहुत काम आएगा ये भी। ठीक है, 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए साइन 2a का एक और फॉर्मूला।
ठीक है। और अगर इत्तेफाक से एंगल का हाफ हो जाए, इसी में मैं हाफ एंगल फॉर्मूले इसी के इन्वॉल्व कर देता हूँ। अगर इस एंगल का हाफ हो जाए, देखो यहाँ पे साइन 2a था, यहाँ पे 2a था, तो यहाँ पे a हो गया। यहाँ पर 4a होता तो यहाँ पर 2a हो जाता। ठीक है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो भी एंगल होगा यहाँ पे उसका हाफ हो जा रहा है। तो एक बात सोच समझ के बताओ, साइन ए कितना हो जाएगा? साइन ए का वैल्यू इसके मुताबिक कितना? 2 साइन एंगल का हाफ कर दो, a/2 कॉस a/2, केवल एंगल का हाफ होगा। ये इसका हाफ एंगल फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा। इसी साइन 2a का मतलब इसी साइन ए का ये इस फॉर्म में क्या लिखोगे? tan a की फॉर्म पे 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ठीक है, ये इसका दूसरा हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया। क्लियर हो गया? इतना समझ में आया? आगे बढ़ाते हैं। इसी अंदाज में तुम्हारे पास आएंगे cos 2x के फॉर्मूले। ठीक है, ये है तुम्हारा cos 2x। अब इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। ठीक, तो इनको मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, 4 फॉर्मूले। पहला तुम्हारे पास आता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, cos 2a जो भी आप कहें, cos 2x कहो cos 2a कहो, तुम्हारी इच्छा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरा तुम्हारे पास आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तीसरा तुम्हारे पास आता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और चौथा तुम्हारे पास आता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, और अगर मैं इसी के हाफ एंगल फॉर्मूले लिखना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसी के हाफ एंगल फॉर्मूले लिखना चाहूँ तो cos x की वैल्यू के मुताबिक या cos a की वैल्यू के मुताबिक क्या हो जाएगा तुम्हारा? बताओ। cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। जैसे यहाँ पे 2x था तो x हो गया, x हुआ तो x का हाफ हो जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। ये इसके हाफ एंगल फॉर्मूले लगे हाथ यहीं पे आ गए। क्लियर हो गई बात? तो अब आ जाएंगे इसके बाद tan 2x में। ठीक है, tan 2x या tan 2a जो भी आप कहते हो, चलो x लिख दो पर x ही करते हैं। ठीक, ये आपका हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x। ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ओके, tan 2x का एक ही होता है फिलहाल, तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली हमारे पास। और तुम्हारे पास इसके बाद ट्रिपल एंगल फॉर्मूले आएंगे कुछ बड़े गजब से। ये आएगा तुम्हारा पहला sin 3x। ठीक है, sin 3x या sin 3a जो भी आप कहें, ये होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, sin 3x की वैल्यू ये रही। ये आपने याद भी करने हैं और साथ में अप्लाई करना सीखना है, वो क्वेश्चन में सीखेंगे हम लोग। ओके, अच्छा, इसके बाद एक और आएगा तुम्हारा cos 3x। ये आपका होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। लो भैया, cos 3x भी हमारे पास आया। ठीक है, cos 3x की वैल्यू भी आ गई। उसके अलावा एक और होता है tan 3x, हालांकि ज़रूरत उसकी बहुत कम पड़ेगी, फिर भी चलो लिख लेते हैं। tan 3x ये आपका होता है 3 tan x माइनस टेन क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर x। ठीक है, ये एक ही है इसका भी, हालांकि इसकी ज़रूरत यहाँ पे हमारे पास नहीं पड़ने वाली है, ना के बराबर, बट फिर भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है डियर, अब इसके बाद अगले खेप में आते हैं थोड़े से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूले, उनकी बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। एक आएगा तुम्हारा साइन c प्लस साइन d। ठीक है, दूसरा तुम्हारे पास आएगा साइन c माइनस साइन d। फिर तुम्हारे पास आएगा cos c प्लस cos d। ठीक है, और फिर तुम्हारे पास आएगा cos c माइनस cos d। ठीक, इनको भी याद करना बड़ा आसान है और अप्लाई करना भी बड़ा आसान है। देखो,
जो इसका पहला एक्सप्रेशन होगा उन सब में c प्लस डी अपॉन टू आएगा, और जो दूसरा एक्सप्रेशन होगा उसमें सब में c माइनस डी अपॉन टू आएगा। इतना आप दिमाग में रखें, ठीक है। तो साइन c प्लस साइन d में होता है टू साइन, पहला साइन दूसरा कॉस, टू साइन c प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन टू, ठीक है। साइन c माइनस साइन d में सेम चीज़, बस कॉस और साइन पहले, टू कॉस, चीज़ आनी वही है जो यहाँ पे आ रही थी, c प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन c माइनस डी अपॉन टू, ठीक है। ओके, कॉस c प्लस कॉस d में दोनों कॉस होते हैं, टू कॉस c प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन टू, ठीक है। और उसके बाद कॉस c माइनस कॉस d में माइनस के साथ दोनों साइन, टू साइन c प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन c माइनस डी अपॉन टू। लो भैया, ये हो गया इसका उपाय, ठीक है। ये आए इसके 4 CD वाले फॉर्मूले। ओके, तो इतने तुम्हारे फॉर्मूले हैं। इसके बाद एक छोटा सा हिस्सा इसका और बच जाता है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक। देखो अगले की तरफ आते हैं। अगले में यही फॉर्मूले थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा मैं, उनकी ज़रूरत भी हमें शायद पड़ने वाली है, ठीक है। तो होगा क्या, अगर मैं c प्लस डी अपॉन टू को x मान लूँ, ठीक है, यानी कि c प्लस डी इक्वल टू 2x, और c माइनस डी अपॉन टू को y मान लूँ, यानी कि c माइनस डी इक्वल टू कितना, 2y, ठीक है। और इनको सॉल्व करूँ, ठीक हो गया। इनको सॉल्व करूँ, सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो तुम्हें सही लगे। इनको सॉल्व करने के बाद मुझे यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है, c का वैल्यू मिलता है x प्लस वाई और d का वैल्यू मिलता है x माइनस वाई, ठीक है। सॉल्व करने पर c और d के वैल्यू ऐसे मिलते हैं। तो अब इन फॉर्मूलों में क्या चीज़ होगी ना, मैं इनको लिख रहा हूँ पहले, ये वाले एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ पहले, तो देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है। देखो c प्लस डी अपॉन टू एक्स बन गया है, c माइनस डी अपॉन टू वाई बन गया है, ठीक हो गया। और अकेला c बन गया है x प्लस वाई और अकेला d बन गया है x माइनस वाई। तो ध्यान से देखना क्या आने वाला है, फिर जाके डील करते हैं। तो यार कहानी क्या है, देखो अब अगले फॉर्मूलों की मैं तरफ आ रहा हूँ। देखो पहला तुम्हारे पास आया टू साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, टू साइन एक्स कॉस वाई। ध्यान से देखो क्या होगा, ये वाला पहला वाला फॉर्मूला, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये रहा, टू साइन एक्स कॉस वाई, क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, यही होगा। इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया, तो ये x प्लस वाई बन गया, ये x माइनस वाई बन गया। तुम्हारे पास वैल्यू आएगी कितनी, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। अब मैं बाकी सारे इसी अंदाज पर सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा टू कॉस एक्स साइन वाई, ये आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। उसके बाद टू कॉस एक्स कॉस वाई तुम्हारे पास आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक। और लास्ट आएगा तुम्हारे पास टू साइन एक्स साइन वाई, टू साइन एक्स साइन वाई तुम्हारे पास आ जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। लास्ट वाले में माइनस शिफ्ट हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। ओके, तो ये तुम्हारे पास आए 4 और फॉर्मूले, और इसके तहत हमारे पास क्वेश्चंस के फॉर्मूले पूरे हुए। और कुछ फॉर्मूले और हैं जो शॉर्टकट कर देते क्वेश्चन को, उनको हम वहीं पे डिस्कस करेंगे जहाँ पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हालांकि एक चलो मैं लिख देता हूँ, वैसे एक ये भी होता है, इसमें हमारे पास काम आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू, ये होता है आपका साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये सारे तुम्हारे पास फॉर्मूले रहे, और इन्हीं फॉर्मूलों के तहत हमारे पास यहाँ पे आने वाली है एक बड़ी शानदार सी एक्सरसाइज। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बड़े इजी आएंगे, फिर जाके धीरे धीरे थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने को हैं, ठीक है। इतना कर लें पहले, चलो एक्सरसाइज पे आते हैं डियर। एक्सरसाइज तुम्हारे पास है 3.3। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन तुमसे कह रहा है प्रूव करने को कह रहा है, ठीक है। प्रूव दैट, इसका पहला पार्ट है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3
माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू कितना लेके आना है, -1/2 लेके आना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो कितना मिल जाएगा तुम्हें, ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। चलो शुरुआत करते हैं। पाई बाई 6 का मतलब 30, साइन 30 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस कॉस पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब 60, कॉस 60 भी कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 10 पाई बाई 4 45 कितना होता है 1, तो आ जाएगा तुम्हारे पास 1/4 प्लस 1/4 माइनस कितना 1, ऐसे ही होगा। 1/4 प्लस 1/4 2/4 यानी कि 1/2 माइनस 1, आधे में से एक गया माइनस आधा, लो इक्वल टू RHS आया। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट करी, बात खत्म हो गई। ठीक है, सेकेंड वाले पे आते हैं। इसका सेकेंड पार्ट वो है तुम्हारे पास 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू में लेके आना है 3/2। बहुत आसान है ना। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये तुम्हारे पास है कितना, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, यही है। देखो कैसे बनेगा, एक साथ रखेंगे वैल्यू, हाँ अभी नहीं रखता हूँ। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6 अकेला करो, क्या लगाऊँ यहाँ पे को आपका पाई है ना, पाई प्लस करेंगे ना बैलेंस करने के लिए, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6, ओके, इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कोसेक पाई प्लस थीटा पाई प्लस कहाँ आएगा, पाई मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट पे कोसेक ऐसा होता है, नेगेटिव होता है, और पाई प्लस माइनस वालों में चीज़ें नहीं बदलती हैं, तो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक पाई प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, लेकिन स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस तो लिख देते हैं, माइनस कोसेक पाई बाई 6 का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। ठीक है, रख लो वैल्यू अब सबके सब। 2 साइन पाई बाई 6 साइन 30 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, कोसेक पाई बाई 6 यानी कोसेक 30 कितना होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है, ओके, इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर, ये होगा, फिर ये कट लेगा है ना, तो कितना आएगा 2 इंटू 1/4 प्लस यहाँ कितना बच रहा है आपका 1, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 प्लस 1/2 आधा प्लस 1 कितना 3/2 हो जाएगा। लो आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, ख़त्म करो उसको। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखा है, इवेल्युएट साइन 75 डिग्री। ठीक है, अब साइन 75 डिग्री निकालने के लिए क्या करना है, इसको आप ऐसे एंगल्स के फॉर्म पे ब्रेक करोगे जिनकी वैल्यू कहीं ना कहीं आपको पता है। जैसे इसको मैं लिखने वाला हूँ कितना 45 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, मुझे साइन ए प्लस बी पता है ना, साइन ए प्लस बी मुझे पता है, कितना पता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, साथ में कितना साइन बी, रख दो वैल्यू इसमें। साइन ए बोले तो साइन 45, कॉस बी बोले तो कॉस 30 प्लस कॉस 45 और साथ में कितना साइन 30 है ना। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा तुम्हें मिल जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2, तो ये कितना मिलेगा √3/2√2 और ये मिल जाएगा आपका 1/2√2। कितना आ गया वैल्यू √3 प्लस 1/2√2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी का सेकेंड पार्ट तुम्हारे पास था 10-15 डिग्री है ना, 10-15 डिग्री, ये कैसे निकलेगा फिर, इसको क्या लिखोगे आप 10-45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हो। 10a माइनस बी क्या था है ना, 10a माइनस बी क्या था आपका 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, तो फिर चीज़ क्या मिलेगी, 10a माइनस बी का मतलब 1045 माइनस 1030 डिग्री अपॉन 1 प्लस
tan 45 डिग्री और tan कितना आपका 30 डिग्री। ठीक है, रख दो वैल्यू। 1 माइनस tan 30 होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 45 1 हो गया इंटू 1/√3। ठीक है, एलसीएम लेने पर कितना मिलेगा तुम्हें, √3 माइनस 1 अपॉन √3 इससे कटेगा और नीचे आएगा √3 + 1। ये भी आंसर है। और आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो, वो √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 से ये मिल जाएगा आपको √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। नीचे मिल जाएगा तुम्हें 3 माइनस 1 a प्लस बी a माइनस बी से, है ना। इसको ओपन कर लोगे तो क्या मिलेगा, 3 + 1 माइनस 2√3 अपॉन कितना आपका 2। ठीक है, तो ये आएगा कितना 4 माइनस 2√3 अपॉन कितना 2 और 2 यहाँ से कॉमन लेगा कितना मिल जाएगा आपको 2 माइनस √3। ये भी आपका आंसर है, बुक में शायद ये दिया होगा। ठीक है, इतना कर लो, काफ़ी है इतना आज के लिए। इसके बाकी जो बाकी कहानी होगी हमारे पास आगे हम बढ़ते रहेंगे। ठीक है।